हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकुर मेहंदीरत्ता। तो दोस्तों, आज ओटीटी पर बहुत से कंटेंट रिलीज हुए हैं। सबसे पहले मैं जिसका रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। यह शो आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। इसमें कुल 9 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की एवरेज लेंथ है 40 से 48 मिनट। महाभारत में एक बात कही गई है, रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे तो आप इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, पर वह रिवेंज अंत तक अदृश्य रहता है। यही इस शो को खास बनाता है। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। जैसे कि शो का टाइटल है द ग्रेट इंडियन मर्डर। एक विक्की राय नाम का आदमी है जो झारखंड के होम मिनिस्टर का बेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पास पावर भी होगी, पैसा भी होगा और एक नंबर का हरामी भी होगा। और सारे फसाद की जड़ भी वही है। उसका हो जाता है मर्डर। तो यही कहलाता है द ग्रेट इंडियन मर्डर। मर्डर की तहकीकात की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई और लोकल पुलिस इस मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तहकीकात के दौरान नए नए चेहरे जो सामने आते हैं और परत दर परत जो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, वह इस शो को दूसरे शो से अलग लाकर खड़ा कर देती हैं। अब मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, यह सभी सवाल आपके सामने परोस दिए जाते हैं। पर इनका जवाब जानने के लिए आपको सीरीज पूरी देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। शुरू के 15 मिनट में ही स्क्रीन प्ले और कहानी का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। उससे आपके मन में उत्सुकता जागेगी कि अब आगे क्या होगा। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में टाइम नहीं वेस्ट किया गया। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कैरेक्टर खुद ब खुद बिल्ड हो जाते हैं। इससे इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इस कहानी में करेक्टर्स किंग है, ना कि एक्टर। यही इस शो की यूएसपी है। रेगुलर इंटरवल्स पर मिस्टीरियस कैरेक्टर्स सामने आते हैं और कहानी में घुल जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थोड़ा बहुत बीच में कहानी को ड्रैग किया गया है, पर इतना चलता है। जब भी एपिसोड खत्म होता है आपको नए सवाल के साथ छोड़ जाता है। सीरीज को डायरेक्ट किया है दिग्मांशु धूलिया ने। उन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया है। उन्होंने जो पास्ट में काम किया है, पान सिंह तोमर, साहिब बीबी और गैंगस्टर, उन्होंने इस सीरीज में भी इसी लेवल का काम किया है। जिस तरीके से छोटे करेक्टर को एक इंटरेस्टिंग मोड़ दिया गया है वह काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा बहुत समय बाद फॉर्म में वापस आ गए हैं, जो सिनेमा लवर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कुछ एक सीन्स में इतना शानदार काम किया है, जैसे पास्ट से प्रेजेंट के सीन को एक दूसरे से जोड़ना और उसको बिलीवेबल बनाना। यह बहुत शानदार लगता है देखने में। प्रोडक्शन डिजाइन एंड प्रोडक्शन क्वालिटी इज ब्रिलियंट, क्योंकि इस शो के प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन। कैमरा वर्क काफी अच्छा है। जिन जिन लोकेशंस पर शूट किया गया है वह विजुअल्स आपको देखने में काफी बेहतर लगते हैं। और इस सीरीज का बीजीएम अच्छा है और कहानी के मूड को बरकरार रखता है। वो कहते हैं ना, अगर घर की नींव मजबूत हो तो घर लंबा टिकता है। वही सेम चीज इस शो के साथ भी है। इस शो का आधार है कहानी, वह बहुत मजबूत है। उसमें काफी ज्यादा गहराई है, इसलिए यह शो कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा और कुछ को एवरेज लगेगा, पर बेकार किसी को भी नहीं लगेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले बात करना चाहूंगा जतिन गोस्वामी की, जिन्होंने विकी राय का कैरेक्टर प्ले किया है। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी डिमांड थी हरामीपन, बिगड़ा हुआ अमीर बाप का लोंडा। वो उन्होंने खूब और अच्छे तरीके से प्ले किया है। वह अच्छे तरीके से एकदम कैरेक्टर में घुस गए हैं। रिचा चड्ढा ने एक पुलिस वाली का रोल प्ले किया है। रिचा चड्ढा ने पहले भी इस तरीके के रोल प्ले किए हैं, पर इस रोल में उनके लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उनका काम ओके ओके लगा है। आशुतोष राणा पॉलिटिशियन के रोल में काफी जचे हैं। मैं साफ कहना चाहूंगा कि उनका जो ड्रेस डिजाइनर है, मैं उसको बहुत अच्छे मार्क्स देना चाहूंगा, क्योंकि उन पर कपड़े
पॉलिटिशियन के खूब जचे हैं, वह शानदार लगे हैं। एक पॉलिटिशियन और बाप के रोल में उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स का अच्छा मिश्रण प्ले किया है। प्रतीक गांधी एक करप्ट सीबीआई ऑफिसर के रोल में है। उन्होंने सादगी और ठहराव का अच्छा मेल किया है अपने रोल में, और उन्होंने स्कैम 1992 में जो रोल प्ले किया था वह उनके करियर का माइलस्टोन है। उनका कंपटीशन खुद से ही था, पर इंडियन वेब सीरीज के लिए वह काफी अच्छा ऑप्शंस है, उन्हें बहुत काम मिलने वाला है आगे करियर में। अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने इस शो का लेवल अप कर दिया। रघुवीर यादव, शारिफ हाशमी और शशांक अरोड़ा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रघुवीर यादव की। रघुवीर यादव एक अच्छे माने हुए कलाकार हैं, पर उनका इस सीरीज में काम, इस सीरीज में उनका रोल उनके पास्ट में निभाए गए रोलों से एकदम डिफरेंट है। उनके रोल में, उनके कैरेक्टर में एक ग्रे शेड नजर आता है जो स्क्रीन पर देखने में काफी बेहतरीन लगता है। वह जब स्क्रीन पर आते हैं, उनके रोल में इतने ज्यादा स्विंग्स हैं, वह जब स्क्रीन पर आते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब आपको उनका कौन सा रूप देखने को मिलेगा। शारिफ हाशमी ने ठहराव का इतना अच्छा संगम पेश किया है अपने रोल में। उनका रोल एकदम शांत है, एकदम शांत, पर वो कहते हैं ना कि बम जब फटता है तो धमाका बहुत तेज होता है। तो शारिफ हाशमी का रोल उस तरीके से है, वो एंड में आपको एक शॉक कर देंगे। वे कहानी के सूत्रधार हैं। मैं बात करना चाहूंगा शशांक अरोड़ा की। इस बंदे का काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये मेरे पर्सनल फेवरेट रहे सीरीज में। यह बंदा नोन फेस नहीं है, पर इस सीरीज के बाद हर कोई डायरेक्टर इन्हें कास्ट करना चाहेगा, इतना मैं श्योर हूं। इन्होंने जो काम किया है वह काफी बेहतरीन है। वे जब भी फ्रेम में होते हैं इन पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनका एटीट्यूड बहुत ही कमाल का रहा है सीरीज में। एक और कैरेक्टर है इकेती, उनका भी काम काफी अच्छा रहा है और उनको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने ट्रेलर में कहा था, यह आपको अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी, वैसे ही यह बेहतरीन सीरीज बनकर निकली है। ओवरऑल मेरी इस सीरीज के लिए रेटिंग है 3.5 स्टार। मैं इसको 4 स्टार देना चाहता था, पर आधा स्टार कटेगा इसकी लेंथ के लिए। अगर थोड़ी सी लेंथ कम होती तो यह सीरीज और अच्छी बन के निकलती। दोस्तों, एक मस्ट वॉच सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए और आप इंजॉय करेंगे इस शो को। तो मेरी रेटिंग 3.5 स्टार है। अगर इस शो में, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।